चेला भी घूमता रहा। अब पूछे किससे, बताएंगे नहीं, मौन है उनका। अब 12 साल बाद जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, समोषण लग गया। समोषण में सबसे पहले वही खड़ा हो गया, भंते मेरा एक प्रश्न है। अरे भंते मेरा एक प्रश्न है। क्या है? 12 साल पहले आप विहार कर रहे थे तो आप एक सूअर को देख के मुस्कुराए थे, क्यों? भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना निकली, बोले भंते जिस सूअर को तुमने देखा था, जिसे देख करके मैं मुस्कुराया था, वो सूअर कोई और नहीं, मेरी ही माँ के कोख से निकले हुए 2 बेटे थे, एक जिसका नाम महावीर है और एक ये सूअर है। बोले इस भाव में नहीं, पिछले भाव में। पिछले भाव में क्या है, ये हम दोनों भाई भाई थे। अंतर से इतना रहा कि इसने क्या किया, धर्म को समझा नहीं और बिना समझ करके धर्म करता रहा, तो ये मर के सूअर बन गया। तो मैं उसको देख करके हंस रहा था कि भाई कभी तू मेरा भाई था और आज सूअर की पर्याय में घूम रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि धर्म तो सभी कर रहे हैं, पर धर्म में भी विवेक होना चाहिए। धर्म में भी क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। विवेक से रहित, विवेक शून्य धर्म भी हमारे पतन का कारण है। क्या का कारण है? आप देख लेना, जितने लोग, जितनी महिलाएं रोज आहार देती हैं, जिंदगी भर जिन्होंने खूब चौके लगाए हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो पता चला खटिया पे लेटी हैं, लोग कहते हैं महाराज यहाँ इस घर पे आशीर्वाद दे दो। किसको? महाराज जी एक महिला हैं, उनको आशीर्वाद दे दो। महाराज जी वो मंदिर नहीं जा सकती, दर्शन करने बाहर नहीं आ सकती, इन्होंने सारी जिंदगी साधुओं को आहार दे दे के निकाली है, उन्हें आशीर्वाद दे दो। गए वहाँ पर, मैंने देखा माँ को, बोले महाराज जिंदगी भर आहार दिया मैंने, अब तो बताओ मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ, खटिया पे ही लघु संघ का सोच करना पड़ती है। मैंने मन में सोचा कि हे भगवान, सारी जिंदगी आहार देने वाले की गति ऐसी नहीं हो सकती। ऐसी गति हो सकती है क्या जैसे जिंदगी भर आहार दिया हो? वो आहार देना कैसा था? वो आहार देना ऐसा था भेदभाव वाला, पक्षपात वाला, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा उनका, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, बोले करते जाओ, पर अंत ये है, अंत उसका ये है। जहां पर सब कुछ एक सा हो, भेदभाव नहीं करना है, धर्म करते जाओ ना। मेरा कर्म है, मेरा कर्म है, मैं श्रावक हूं, बोलो ऐसा बोलो, मैं श्रावक हूं और मेरे 2 कर्तव्य हैं, दानम पूजा मुख्यम। क्या बोल दिया भगवान महावीर स्वामी ने? श्रावक के 2 कर्तव्य, दानम पूजा मुख्यम, दान करना, दान यानी साधु को दान देना, और पूजा करना। पहले पूजा नहीं कहा, पहले दान कहा, फिर पूजा कहा। पर अपन क्या करते हैं? लगे पूजा, लगे पूजा, लगे पूजा, दान गोली हो गया। दान क्या हो गया? दान गोल हो गया, पूजा लगे पूजा। बोले भगवान महावीर स्वामी की 5, 6, 10 पूजा कर जाओ, भगवान करोड़पति बना ही देंगे। लगे पूजा। और समंत्रभद्र स्वामी महाराज क्या बोल रहे हैं? जितने लोगों के पास दौलत है, हवेली है, पैसा है, गाड़ी है, सारे ऐसो आराम की जिंदगी है, भगवान से पूछा गया ये सब क्यों, कैसे मिलता है? उन्होंने कहा दिगंबर साधु को आहार देने से भोग उपभोग की सामग्रियां मिलती हैं। अगर तुमने पिछले भवों में
साधुओं को आहार दिया है, इसलिए तुम्हारे पास आज कोठी है, मकान है, गाड़ी है, दौलत है। ये मत भूल जाना कि आज के किए का है। आज जो तुम कर रहे हो ये आगे मिलेगा, कर रहे हो तो मिलेगा, नहीं तो ये बासा खा रहे हो, ये ध्यान रखना। कोठी आज की नहीं है, जो पिछला किया था उसकी है। गाड़ी आज की नहीं है, जो पिछला किया था उसके बदले में मिली है। ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हो, ये पिछले किया था उसकी एवज में मिल रही है। पर अभी क्या कर रहे हो इसको और देख लेना, इसको और देखना, जिससे आगे भी मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये छिन जाए। महानुभाव आचरण बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञान के एक एक बिंदु पर, ज्ञान के बोले क्या बोले कि पानी से पतला कौन है? पानी से पतला कौन है? क्या है? ज्ञान। कि पानी से पतला ज्ञान है। और दूसरे आचार्य क्या बोल रहे हैं? ज्ञानम मृतम भोजनम। बोलो, ज्ञानम मृतम भोजनम। बोले कि हे ज्ञानी आत्मा, शरीर का भोजन रोटी सब्जी है और आत्मा का भोजन ज्ञान है। पर ज्ञान होना चाहिए, जिसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से व्यक्ति भटक सकता है, पर सम्यक ज्ञान से कभी व्यक्ति भटक नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष का कारण सम्यक ज्ञान है, ज्ञान नहीं। ज्ञानी लोग लेट के जाते हैं, दो डंडे पर लेट के जाते हैं, वो ज्ञानी हैं। और जो सम्यक ज्ञानी हैं वो बैठ के जाते हैं और उनका मोक्ष होता है। एक ज्ञानी की सब यात्रा निकलती है, और सब यात्रा निकलती है तो लोग क्या बोलते हैं? आज महाराज जी फलाना व्यक्ति मर गया। कौन? वो फलाने चंद जी थे महाराज जी, 24 घंटे में से 12 घंटे स्वाध्याय करते थे। 12 घंटे 13 घंटे, जब देखो जब उनके हाथ में पुस्तक थी। कैसे मरे? अस्पताल में मर गए, अटैक पड़ गया, ये हो गया। तो ऐसा ज्ञान किस काम का कि 12-12 घंटे का स्वाध्याय उनका समाधि मरण नहीं करवा पाया। 12 घंटे का स्वाध्याय उन्हें गुरु के पास नहीं ले जा पाया। 12 घंटे का स्वाध्याय उन्हें संयमी नहीं बना पाया। और 12 घंटे का स्वाध्याय असंयमी बना के मार सकता है, उसका नाम ज्ञान है। और भले ही एक पुस्तक का ज्ञान हो, पर मरण गुरु के गोदी में हो और वह मरण समाधि मरण हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? लेट के जाने वाला या बैठ के जाने वाला? क्या हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। और बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी बहुत कम निकले। गुरु के प्रेम में नहीं है फर्क जीने और मरने का। हे गुरुवर, तुमसे दूर नहीं, तुम्हारी गोदी में ही दम निकले, तुम्हारी गोदी में ही दम निकले। तो महानुभाव, हम सब अपने इस ज्ञान का उपयोग करते हुए आत्मा कल्याण करें। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अपने थोड़ा सा पैसा होता है तो हमें अपने पैसे पे कहते हैं ना इतराना, हम इतरा जाते हैं। और गाड़ी आ गई तो इतराएंगे, पैसा आ गया तो इतराएंगे। पर कभी आपको अपने धर्म के ऊपर प्राउड होता है? अपने धर्म के ऊपर इतराते हो? तो अपन कभी कभी देखें, कभी आप लोगों से परिवार में या मंदिर में जाकर के कभी ये बात रियलाइज करते हो और करवाते हो क्या कि आई एम प्राउड माई जैन रिलीजियन, आई एम प्राउड माई गुरुवर? कहते हो? नहीं कहते। क्योंकि अपन ध्यान रखें कि जिस धर्म में कहा जाता है
लोक में ऐसी सुक्ति कही जाती है कि घर की मुर्गी दाल के बराबर, घर की मुर्गी दाल के बराबर। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो क्षत्रियों का धर्म है वो हम लोगों के हाथ में है, तो हम लोग उसकी अभी कीमत नहीं समझ पाते। हम लोग खाली इतना समझते हैं कि हमें क्या करना है, खाली अपनी दुकान चलाना है, परिवार को पालना है, बच्चों की शादी करना है, और इसके अलावा और कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। मगर अपन देखें जैन दर्शन में आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जिन क्रियाओं के लिए तुम चिंतित रहते हो, ये क्रियाएं तो तुम मंदिर में जाओ या ना जाओ, गुरु के पास जाओ या ना जाओ, किसी भी सिद्ध क्षेत्र या अक्षय क्षेत्र की यात्रा करने के लिए जाओ या ना जाओ, तब भी ये तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि ये बताओ जितने जानवर हैं, जितने पक्षी हैं, ये कौन से मंदिर में जाते हैं, ये कौन सी पूजा करते हैं, ये कौन से सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र में जाते हैं, तो ये बताओ इनके कब बच्चे नहीं होते? इनके बच्चे भी हो जाते हैं, पलते भी हैं, घोंसला भी बन जाते हैं, पेट भी भर जाता है और सारा जीवन जीते हैं। तो इन कामों के लिए हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इन कामों के लिए तो हमारे द्वारा पिछले जन्मों में जो किया हुआ पुरुषार्थ था, वो पुरुषार्थ आज इस भव में भाग्य बन करके हमारे साथ साथ चल रहा है। इसीलिए आप बिना मेहनत के भी बैठोगे तो आपको खाने को मिल जाएगा। पर हमें क्या चाहिए? फिर भी हम क्षेत्र पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, फिर क्या मांगते हैं? फिर हमारा क्या लक्ष्य उनके पास जाने का? बिना जाए भी, अब बताओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना गुरु के पास जाए कुछ नहीं हो सकता, तो दिगंबर समाज को छोड़ दो, अन्य कितनी समाजें ऐसी हैं जो गुरुओं के पास जाते ही नहीं, है ना? तो क्या बताओ, वो हमसे कोई कमजोर है क्या? कई लोग हमसे भी ज्यादा पैसे में मजबूत हैं, धन से, दौलत से, गाड़ी से, बंगले से, है ना, प्रतिष्ठा में। बताओ, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। कौन है जो रोज मेरे पास आ रहे हो या किसी महाराज के पास जा रहे हो? तो ऐसा नहीं है। ये पिछला पुण्य है उनका। क्या है? पिछला पुण्य है उनका, कि उनको अपने आप प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पुण्य भी मिलेगा। बताओ, क्या होगा? वहां पर आचरण बोल रहे हैं कि उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। फिर पुरुषार्थ किस चीज के लिए करना है? तो आचरण बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ करना है तो जो हमें आत्मा मिली है, इस आत्मा को पूरी जिंदगी में परमात्मा बनाने की जो प्रतिक्रिया है, उसे पूरा करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर हम इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, अगर हम अपनी आत्मा को, अगर हम एक छोटा सा 50 क्या फुट क्या कहते हो, है ना, 50 फुट का भी अगर मकान खरीद लेते हो, 100 फुट का मकान खरीद लेते हो, 150 फुट का मकान खरीद लेते हो, तो 150 फुट के मकान को भी और अच्छा लगे और अच्छा सुंदर दिखे, है ना, क्या करते हो? उसमें और पैसा लगाते हो। एक महिला बनी बनाई साड़ी खरीद के लाती है, फिर भी वो साड़ी और अच्छी लगे, उसमें फाइल लगाओ, उसको और तैयार कर लो, मैचिंग की चीजें लाओ, मैचिंग के कपड़े पहन लो, जिससे और सुंदरता बढ़ जाए, है ना। सुंदर कमरा है, पीओपी है, सुंदर फर्श है, अच्छी दीवारें हैं, लाइटिंग है, फिर भी क्या करते हो? बाजार में जाकर के अच्छे अच्छे पर्दे खरीद के लाओगे, डिजाइनदार पर्दे लाओगे कि पर्दे से और कमरे की शोभा बढ़ जाए। करते नहीं करते हो? आचरण बोलने की बताओ, सुंदर चीज को भी और सुंदर बनाते हो, तो इस आत्मा को कब सुंदर बनाओगे? इस आत्मा को और कैसे सुंदर बनाने के लिए उन गुणों को कैसे धारण करोगे? गुणों से आत्मा को कैसे सजाओगे?
क्योंकि ये काम तुम्हारे परिवार के लोग नहीं करेंगे, तुम्हारी बीवी या तुम्हारा पति नहीं करेगा, ना तुम्हारे बच्चे करेंगे। ये काम तो हम ही को खुद ही को करना पड़ेगा। और ये काम जितने लोगों ने किया है आज वही सिद्ध बनकर के बैठे। जिन्होंने ये काम किया है आज वो अरहंत बन के बैठे हैं, और जिन्होंने ये काम किया है वो आचार्य उपाध्याय साधु बन के बैठे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो उनकी सेवा में लगे हुए। कब तक सेवा करोगे? कब तक बताओ? ये महाराज जी हैं, महाराज जी हैं तो ने घर छोड़ दिया था, किले के गौरव है कि नहीं? और जब घर छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बनकर के मेरे आहार करवाने के लिए गए, बागपत की घटना है बड़ौत के पास, और वहां पर बी हसंत सागर जी महाराज छुल्लक महाराज जी थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर देखा कि वहां के लोग मुनि महाराज को ही महाराज मानते हैं बस, बाकी छुल्लक को भी कुछ नहीं मानते। छुल्लक से बोलते भैया जी। तो ये बोले कि बताओ महाराज। हमने कहा लाल भैया सुन लो, जब छुल्लक जी भैया जी हैं तो तुम क्या हो? कुछ नहीं। जब छुल्लक जी भैया जी हैं और सोचो एक ही जगह पे आहार चल रहा है, मेरे पास 25-30 लोग खड़े हुए हैं और मैं उनसे कह रहा हूं कि जाओ छुल्लक जी के पास 2-4 लोग वहां बैठो। अगर मैं इस तरफ कहीं से कहता हूं कि चलो उनको पास जाओ तो वो वहां से हट करके यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से कहो तो वो उठ के यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, पर उनके पास आहार देने कोई नहीं बैठता। मतलब एक तो व्यक्ति ऐसे निकल आए कि वो आहार करवाते हैं, बोले छुल्लक को क्या आहार करवाना ना। और मैंने कहा जब छुल्लक को आहार नहीं करवाना तो ब्रह्मचारी को कौन करवाएगा? तो मैंने कहा एक काम करो बेटा, जल्दी दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कोई पूछेगा ही नहीं, है ना। और कब तक कपड़े धोओगे? अब तो धोई दुपट्टे हैं, है ना, कब तक धोते रहोगे, है ना। दूसरे से धुलवाने लगे तो मैंने डांट दिया कि कपड़े दूसरे से नहीं धुलवाए जाते, अपने आप से धोए जाते हैं। तो डांट दिया। थोड़े महाराज जी एक काम करो, अब तो दीक्षा ही दे दो। और दीक्षा ले ली। और आज अपन देखें गुणों से आत्मा को सजा लिया। क्योंकि ये ध्यान रखना, जैन दर्शन में सारे जो अन्य दर्शन हैं, पूरे भारत में जितने प्रकार के धर्म हैं, उन सभी धर्मों में एक जैन धर्म ही ऐसा है जहां पर हर दर्शन में दूसरों के लिए सजा दी जाती है